वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये क्यों होता है, उसके पीछे बेसिक कोज क्या थे, क्या रीजन था, और पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के लॉ कितने पढ़े थे हमने? 2 लॉ पढ़े थे बच्चों। कितने पढ़े थे? 2 लॉ पढ़े थे। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था आपको? फर्स्ट लॉ ने कहा था द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। और नॉर्मल कौन सा? जो सरफेस दोनों मीडियम्स को सेपरेट करता है ना, उसके साथ जो नॉर्मल बनता है वो नॉर्मल। तीनों किस में थे? सेम प्लेन में थे बच्चों। किस में थे? सेम प्लेन में थे। ये तो आपका था रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ। उसके बाद था बच्चों रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है आपको? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, जो हमने कल पढ़ा था लास्ट में। द रेशियो ऑफ साइन एंगल, एंगल कौन सा? इंसिडेंट एंगल। किसके साथ रेशियो? साइन एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्टेड एंगल। इज इक्वल टू क्या लिखा था बच्चों हमने? कांस्टेंट लिखा था। क्या लिखा था बच्चों? कांस्टेंट लिखा था। और इस कांस्टेंट का नाम क्या दिया था हमने? इस कांस्टेंट का एक नाम दिया था हमने। क्या दिया था, है आपको याद बच्चों? इसका नाम दिया था हमने रिफ्रैक्टिव। क्या दिया था बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिनोट किया था हमने स्मॉल एन से बच्चों। स्मॉल एन से हमने उसको क्या कर दिया था? डिनोट कर दिया था। अब इतना तो हम समझ गए। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। अब हमें करना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो टर्म आई है होती क्या है। इतना हमें पता है कांस्टेंट होती है ये टर्म, क्योंकि हमने कांस्टेंट को तो क्या लिखा है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है। तो चलो आज हमें क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है बच्चों। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों? स्मॉल एन से डिनोट करते हैं हम इसको, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी बच्चों है, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं बच्चों। कई बार आ जाता है क्वेश्चन में, पूछ लेता है सीबीएसई में कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो हम तो सोचते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ कभी पढ़ा ही नहीं है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमने पढ़ लिया। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये तो सर हमने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं इसके बारे में। कुछ नहीं होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस कुछ कंडीशंस फर्क होते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ये क्या होता है? एन से इसको हम डिनोट करते हैं। ये क्या है? कुछ नहीं, एक सिंपली रेशियो होता है बच्चों। क्या होता है? रेशियो होता है। रेशियो किस किसके बीच में होता है? अब हमने एक बात कही थी, रिफ्रैक्शन होता क्यों है। हमने कहा था कि जब आपके पास कितने मीडियम थे? 2 मीडियम। दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट डिफरेंट थी, ठीक है ना बच्चों। तभी तो क्या हुआ था? रिफ्रैक्शन हुआ था। तो वही से क्या आया आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया। ये क्या कहता है? रेशियो ऑफ किस किस का रेशियो? स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड किस में? इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है बच्चों? जहां पे एयर भी ना हो। और वहां पे स्पीड ऑफ लाइट को हम क्या किससे डिनोट करते हैं? सी से करते हैं, ठीक है बच्चों। टू द किसके साथ? स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड किस में? इन मीडियम, किस में? मीडियम में। और उसको हम करेंगे स्मॉल वी से, क्योंकि स्पीड को हम किससे लिखते हैं? वी से लिखते हैं। और मीडियम की स्पीड इसलिए वी से लिखेंगे इसको हम नॉर्मली। तो ये क्या होगा आपके पास? इसका नॉर्मल जस्ट फॉर्मूला नोटेशन में सी बाई वी। और एक बात है बच्चों, आपको पता है ऑलवेज इस चीज की तो इंफॉर्मेशन है। क्या? वी नो दैट, वी नो दैट क्या बच्चों? सी की वैल्यू होती है हमारे पास 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट वैल्यू बच्चों। अगर वैक्यूम में लाइट ट्रेवल करेगी तो किसकी स्पीड से करती है? स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं हम हमेशा। वो क्या होती है? सी से लिखते हैं। और उसकी ऑलवेज वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है बच्चों। और कांस्टेंट कितनी होती है?
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो हमने बता दिया क्या है ये कि एन क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है सर, ये तो हमने बता दिया। इसका यूज क्या है हमारे पास। अब हमने क्या कहा, दो मीडियम थे, हर मीडियम का अपना खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे रिफ्रैक्शन के लिए हमने कितने मीडियम बताए थे, दो मीडियम बताए थे बच्चों। दो मीडियम होंगे तभी तो रिफ्रैक्शन होगा ना, तो दोनों मीडियम्स का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। फिर सर उनमें रिलेशन कैसे मिलेगा हमें, उसके लिए देखो क्या होता है, व्हेन ए बीम, ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ बच्चों, जब आपके पास लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, दोनों मीडियम्स का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये तो दोनों में सेम होगी, बट ये चीज तो आपके पास दोनों में क्या मिलेगी बच्चों, ये क्या मिलेगी, दोनों में डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि मीडियम दोनों क्या है, डिफरेंट है बच्चों। तो इसलिए हमें क्या करना है, अब उन दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है, कहाँ जरूरत पड़ेगी हमें, न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी बच्चों इसकी। तो बताते हैं हम इसके बारे में। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासेज, कह रहा है कि जब कोई लाइट की बीम, और बीम क्या होता है पता है आपको, रेज ऑफ लाइट का क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है ना। पासेज, पास करेगी कहां से, फ्रॉम मीडियम, कहां से, मीडियम कौन सा, फर्स्ट मीडियम से कहां जाएगी लाइट, टू सेकंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम से कहाँ गई बच्चों, सेकंड मीडियम में गई, कोमा द रिफ्रैक्टिव। अब क्या है, ये तो हमने बता दिया इस लाइन में कि आपकी लाइट की बीम आई और लाइट पास करके पहले मीडियम से कहाँ चली गई, दूसरे में चली गई। अब हम दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानेंगे तभी तो रिलेशनशिप निकाल पाएंगे हम बच्चों। तो क्या कहेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, किसका बच्चों, इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, किसका निकालना है, सेकंड मीडियम का निकालना है, किसके साथ बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम कौन सा, मीडियम फर्स्ट। अब ये कह रहा है कि हमें रिलेशनशिप चाहिए, किस किस में चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप चाहिए हमें। क्या चाहिए बच्चों, रिलेशनशिप चाहिए। तो देखो हम हमेशा दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं, तो उसमें ध्यान से सुनना बच्चों ये बात, इसमें बस बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना बच्चों। एन तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए लिखते हैं, वो हमने सिंपल लिख दिया भाई, इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। जब दो मीडियम्स की बात आती है ना और दोनों कंबाइन करके लिखते हैं तो बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तो इसमें हमने देखो सेकंड का बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट में। तो जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताना होता है ना दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो उस वो आता है नीचे, जिसके रेस्पेक्ट में बताना होता है वो कहाँ आता है बच्चों, ऊपर आता है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कंफ्यूज हो जाओ तो देखो ये क्या कहता है, N2 अपॉन में N1, ये कहता है देखो अगर ये चीज तो दे दी तो आप बता ही सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का है, सेकंड मीडियम का है बच्चों। N1 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, फर्स्ट मीडियम का है। अगर ये दोनों अलग अलग दे दिए, इसने ये दोनों टर्म अलग अलग दे दी तो आप बता सकते हैं जनरली, जिसमें फर्स्ट मीडियम का सेकंड में है, सेकंड मीडियम का फर्स्ट में, जो भी है बता देंगे आप। बट अगर ऐसे देता है तो बच्चों क्या होते हैं, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें ध्यान रखना, जिस मीडियम का कहता है और जिसके रेस्पेक्ट में कहता है उस चीज़ में ध्यान देना। जिस मीडियम का कहता है ना वो तो नीचे आएगा, जिसके रेस्पेक्ट में कहता है वो कहाँ आएगा, हमेशा ऊपर आएगा। अब इसमें रिलेशनशिप और निकालते हैं, देखो एन क्या पढ़ा है हमने, सी बाई वी, सेकेंड मीडियम है तो सी तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, अपॉन क्या लिख देंगे, V2। कहाँ से आई ये चीज़, ये चीज़ आई बेटा ऊपर से, जहाँ से हमने डेफिनेशन दी थी किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। कुछ नहीं है, नीचे वाला है N1 है तो C अपॉन में V1 लिख दें, इसको करें तो C अपॉन में V2, नीचे वाला क्या है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, V1 बाई C, C से C कैंसिल बच्चों, तो N12 क्या आ गया, V1 अपॉन में V2। ये बच्चों न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, और हमेशा कन्फ्यूजन इस चीज़ में होता है आपको। जब सिंगल सिंगल देगा तो आप समझ जाओगे किसका किसके रेस्पेक्ट में दिया गया है, और जब आपको सिंगल सिंगल नहीं देगा तो आप
कंफ्यूजन में आ जाओगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्या कि जिसके रिस्पेक्ट में दिया गया है ना वो तो ऊपर, और जिसको दिया गया है, जिसके बारे में बात करें वो नीचे आएगा। मतलब जैसे कि अब इसने तो कह दिया था कि सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में बताओ, अगर यहाँ पे कह देता कि फर्स्ट का बताओ विद रेस्पेक्ट टू किसके, सेकंड का, तो क्या हो जाता, देखो ये तो एन हो गया, किसका बताना है, फर्स्ट का बताना है, तो फर्स्ट नीचे, और किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड के, तो ये क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। होता है नहीं होता। इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अब आता है फिर जी इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल के अलावा और क्या काम है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास किसमें, रिफ्रैक्शन के लिए। हमने कल एक बात कही थी, क्या बात कही थी, कि बेंडिंग होती है लाइट की, तो समझ गए थे हम डेफिनेशन में क्या होती है, बेंडिंग होती है। तो बेंडिंग कहाँ से कहाँ होती है, बेंडिंग दो टाइप से बताई थी हमने। एक तो क्या थी, याद याद होगा ना बच्चों, अवे टू द नॉर्मल। दूसरी चीज क्या थी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब आएगा, अब मैं वो आपकी बात क्लियर कर रहा हूं, कब तो ये कंडीशन आएगी और कब ये कंडीशन आएगी। तो इससे पहले अब ये जो कंडीशन आएगी किस पे डिपेंड करेगी, दोनों कंडीशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी बच्चों। किस पे करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी बच्चों। अब जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करेगी, ऐसे डिपेंड करेगी, देखो आपके पास कितने मीडियम होते हैं, 4 रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लिए कितने मीडियम चाहिए, मिनिमम 2 मीडियम तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने होंगे, मीडियम 2 हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितने होंगे, ये भी 2 होंगे बच्चों, होंगे ना 2। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो आपके पास 2 हैं, N1 है और दूसरा क्या है, N2 है, 2 मीडियम है, तो N1 N2 ले लिया हमने। इन दोनों कंपैरिजन करते हैं बच्चों हम, दोनों कंपैरिजन में मोर होगा, मोर क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिलेगा, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, एक वर्ड आएगा, क्या कहलाएगा वो आपके पास, क्या कहलाएगा बच्चों, डेंसर। डेंसर क्या है, दो मीडियम के कंपैरिजन जब हम करते हैं तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस भी मीडियम का ज्यादा होता है वो बच्चों क्या कहलाएगा, डेंसर कहलाएगा। याद रखना इस चीज को, अभी बेंडिंग होगी इनके बेस पे होगी बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपके पास क्या, अब जी मोर हो गई, वो तो क्या हो गया, वो तो आपका डेंसर हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक का मोर है, दूसरे क्या मिलेगा, ऑफ अदर मीडियम। अदर मीडियम का क्या मिलेगा, लेस मिलेगा बच्चों। और लेस मिलेगा तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम बोलते हैं। जैसे कि हम एक बार कंसिडर कर लेते हैं N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड मीडियम, तो ये मीडियम क्या है आपके पास, ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, डेंसर हो गया बच्चों। जिसका कम है उसको हम क्या बोलेंगे, रेयर बोलेंगे। ये होते हैं रेयर और डेंसर मीडियम। और ये रेयर और डेंसर मीडियम है ना, इन्हीं पे लाइट की क्या डिपेंड करती है बच्चों, क्या डिपेंड करती है, लाइट की बेंडिंग डिपेंड करती है। क्या डिपेंड करती है बच्चों, बेंडिंग, ठीक है। तो लाइट की बेंडिंग डिपेंड करती है डेंसर और रेयर मीडियम पे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि कैसे डिपेंड करती है, जब मीडियम कौन सा हो तो लाइट, जो आपके पास देखो इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने बताया था आपको कि दो कंडीशन थी, अवे और टूवर्ड्स। तो कल वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि कब तो नॉर्मल से अवे जाएगी और कब नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।